हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम लोग नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, नीट और आईआईटी में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपके आईआईटी में आए हुए। इस वीडियो में आपके नीट में और कुछ आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है फोर्स एफ एंड टाइम टी एंड लेंथ आर एल आर टेकन एज ए बेसिक क्वांटिटीज। Force F and time t and length L taken as base quantities. Then what would be the dimension formula for density? मतलब वो बेस किसको ले रहा है, फोर्स लेंथ और फोर्स टाइम और लेंथ को। जैसे बेस हम क्या लेते आए अभी तक कितने भी क्वेश्चंस करे हैं, तो मैंने क्या लिया, मास लेंथ और टाइम को, जो 7 फंडामेंटल थे उनको बेस माना हुआ था। ठीक है, अब की बार बेस क्वेश्चन में कह दे कि बेस इनको मानो और फिर बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सबके लिए एक ही रूल लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स टेकिंग वेलोसिटी। फोर्स और इंपल्स की टेकिंग वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टेकिंग द वेलोसिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी है बेटा आपका DEN। डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी द बेसिक क्वांटिटी, या वो फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह देते हैं कि आप फंडामेंटल या बेसिक किसको मानो, वेलोसिटी को, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को। तब आप क्या निकालो, फोर्स और इंपल्स का फॉर्मूला निकालो। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न करती हूँ। लिख लो एक बार आप क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में। लिख लिया क्वेश्चन सभी ने बच्चे? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कि डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो देखो पीछे मैंने करवाया ड्राइव द क्वांटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में क्या करना है, चेक द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन। रिलेशन क्या करना है, ड्राइव। तो वहां जैसे करवा दें क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि डेंसिटी डिपेंड करेगी अब किसके ऊपर, फोर्स की पावर A, टाइम की पावर B और लेंथ की पावर C। बिल्कुल ऐसे लिख ले। जब वो कह रहे हैं इनको बेस क्वांटिटी पूछे और जो निकालना उसके लिए बात करें, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो जिस जिसके लिए कह रहा है उसकी पावर ले लो A, B और C, जैसे कि हमने पीछे ड्राइव द रिलेशंस को डिस्कस करा। ठीक है, तो देखो डेंसिटी, अब दोनों साइड क्या लिखते थे, डेंसिटी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट क्या ले लेंगे, K ले लेंगे। ठीक है, K F की पावर A, T की पावर B, L की पावर C। K को क्या मान लेंगे, 1 मान लो थोड़ी देर। ठीक है, क्योंकि उसने F, T और L की फॉर्म में ही पूछा, ऑप्शन में आपको दिख जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या बना, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी के लिए क्या लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो D बराबर क्या लिख दूं मैं, F की पावर A, T की पावर B, L की पावर C। ठीक है, लिख दिया मैंने, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा मैंने वैसा ही लिख दिया। डेंसिटी क्या होती है, अब देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, M बाई L क्यूब, M इंटू L की पावर -3 डेंसिटी होगी। टाइम के लिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फोर्स का क्या होता है, ML T-2। टाइम के लिए T और L के लिए L ही रहता है क्योंकि उसने पूछा ही है। तो देखो पहले इन सब के ABC की पावर निकाल लो, तो क्या बन जाएगी, पुट करो डेंसिटी के लिए ML-3 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, यहाँ से इधर देखो, F की जगह डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, ML-T-2। अरे वहां पे भी तो लैम्बडा, टाइम पीरियड और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला को हमने ड्राइव करा है। अब इसकी बार बेस ये मान लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी बस थोड़ा सा। क्या बन गया आपके पास, T की पावर B और L की पावर C और इसकी पावर ये T। तो M की पावर A, L की पावर A, T की पावर -2A, T की पावर B और L की पावर C। M की पावर A, L की पावर A प्लस C और T की पावर -2A प्लस का B। कुछ नहीं करा, जैसे पीछे कर रही थी ना वैसे ही सबकी पावर लिख ली। M की पावर A, L की पावर 1 ये रही, 1 ये रही, तो A प्लस C, T की पावर -2A प्लस का B। ठीक है बेटा, तो क्या बना यहाँ से। अब ये M की पावर इधर है, M की पावर L-3, पावर को कंपेयर कर दो जैसे पीछे कर रहे थे बाय कंपेयरिंग दी पावर्स। तो A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। देखो सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है बेटा, जो मैं करवा रही हूँ यही सबसे इजी मेथड है, बाकी बुक्स में तुम्हें दूसरे मेथड्स भी मिल जाएंगे
कि पहले फोर्स के लिए निकालो, डिवाइड करो, कट करके देखो कि कौन सा अरेंज हो रहा है कौन सा नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये इजी मेथड पड़ेगा, इसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, बाकी वो मेथड कहूँ वो भी करवा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, आपके पास एल की अब ए प्लस सी, एल की पावर देखो -3, टी की पावर -2a प्लस बी, टी नहीं है तो टी को 0 मान लो, बराबर 0। ठीक है, सबकी पावर कंपेयर कर ली। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस सी बराबर -3, सी बराबर -3 -1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, -2 × 1 प्लस बी बराबर 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, करती है भाई। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप लोग, तो क्या बन जाएगा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफ की पावर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पूछा किस किस पे वो डिपेंड करेगा, तो एफ की पावर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू कितनी है -4। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप किसकी फॉर्म में आ जाएगा, अब आपका फोर्स की टर्म में, टाइम की फॉर्म में और लेंथ की। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना, सिंपली जैसा क्या है वैसे पुट कर दो, एबीसी की वैल्यू निकाल लो और उसको पुट कर दो पीछे। ठीक है बेटा, जैसे भी ऑप्शन में दे रखा हो डायरेक्टली की फॉर्म में या के की फॉर्म में, या के को वो 1 मान रहा है उसी फॉर्म में आप आंसर को टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला निकालना था किसके लिए, फोर्स के लिए और इंपल्स के लिए। कब क्या क्या बेसिक क्वांटिटीज मानी हुई थी उसने, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फोर्स के लिए निकालिए वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। फोर्स के लिए निकालिए जब बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी थी आपकी, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। v क्या है वेलोसिटी, d क्या है डेंसिटी, f क्या है फ्रीक्वेंसी। तो सब वही फॉर्मूला, तरीका वही, k d की पावर b और f की पावर c। k को 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, v की पावर a, d की पावर b और f की पावर c। डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, फोर्स का क्या हो जाएगा mlt-2, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम lt-1। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ऑफ टाइम t इनवर्स। सारे पुट कर दो यहाँ पे, जब आप यहाँ पुट करोगे तो देखो f क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का क्या है lt-1, ठीक है, की पावर a। फोर्स का इधर लिख लो mlt-2। वेलोसिटी का हो गया, डेंसिटी का और लिख लो, डेंसिटी का बताइए ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या बन जाएगा ml-3 की पावर b और फ्रीक्वेंसी का t की पावर -1 की पावर c। कंपेयर कर लो, l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर -3b, t की पावर -c। अब साथ में लिख लो सबको, तो l की पावर देखो, m की पावर लिख लो सबसे पहले, m की पावर b, ठीक है, इधर है mlt-2, m की पावर b, l की पावर देखो, a का लिए रहा a और a का लिए रहा, तो l की पावर क्या बना a माइनस का 3b, t की पावर -a -c, t की पावर -a -c। ठीक है, हो गया ऐसे। अब इनको कंपेयर कर लो, तो b की पावर इधर 1 है ना, m की पावर इधर, l की पावर a -3b और इधर l की पावर 1। ठीक है, t की देखो -a -c बराबर -2। b की वैल्यू को यहाँ रख दो, b की तो पता लग गई, b की वैल्यू इसमें रख दो सेकंड में, क्या मिल जाएगा a -3 बराबर 1, a बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4 आ गया। अब a को यहाँ पुट कर दो, -4 - c -2 प्लस 4, तो c की वैल्यू कितनी आई +2, c बराबर -2। ठीक है, तो c और a और b की वैल्यू क्या क्या आई, पुट कर दो इस फॉर्मूले में। यहाँ पे f बराबर v, a की वैल्यू क्या आई आपके पास 4,
v की पावर 4, डेंसिटी की पावर b की वैल्यू क्या है 1, तो d की 1, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c की वैल्यू क्या है -2। तो ये फोर्स आ गया। अब आपका फोर्स का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी। आज तक फोर्स यही पढ़ा था ना, पुश और पुल। अब देखो फोर्स को हम डेंसिटी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी, सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके। समझ आ गया बेटा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अरे भैया डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, मेरा डस्टर बड़ी जल्दी खो जाता है। मिल गया, ठीक है, हो गया। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो, आपके पास यहाँ इम्पल्स आ गया, फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, इम्पल्स। अब इम्पल्स को निकालना था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इम्पल्स क्या होता है पहले उसको समझ लो। इम्पल्स क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स। शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स क्या कहलाएगा, इम्पल्स। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो जब बॉल को क्रिकेट पे मारते हो बैट के ऊपर, तो बॉल और बैट के बीच में जब वो टच होके चौका लगा, छक्का लगा, क्या भी लगा आपका, तो जैसे ही बॉल बैट के टच हुई उसके बाद वो चौके पे घूम गई, तो वो जो टाइम है उसे क्या बोलेंगे, इम्पल्स। अब वो फोर्स जितना मैक्सिमम होगा उतना है, तो चौका लगेगा, छक्का लगेगा, फिर कम लगेगा, ठीक है, हो सकता है ना भी लगे, तो वो फोर्स पे डिपेंड करे। तो इम्पल्स को फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। और ये किसके बराबर होता है हमेशा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ भी ले, तो इम्पल्स और मोमेंटम का फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। इम्पल्स का फॉर्मूला और मोमेंटम का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, सेम। देखो मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन। इम्पल्स आई, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस 2, टाइम के लिए टी, तो एम एल टी माइनस 1। इम्पल्स का यही आया। मोमेंटम का देखो, मास इनटू वेलोसिटी, एम वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। तो इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा एज दैट ऑफ मोमेंटम हमेशा। पेयर में जब क्वेश्चन दे तो चेक कर लेना, ये दो तीन पेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। एनर्जी वर्क ये तो सब बराबर होते हैं टॉर्क का, और इम्पल्स किसके बराबर होता है, मोमेंटम के, ठीक है। तो इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब किसका निकालो, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एल इंटू टी माइनस 1, डेंसिटी का एम एल माइनस 3, और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस 1। इन सबको फॉर्मूले में रख दो। तो इम्पल्स क्या बना, के को 1 मान लेना थोड़ी देर के लिए, बाद में जिस फॉर्म में रिजल्ट हो के की फॉर्म में है तो के की फॉर्म में, या फिर 1 की फॉर्म में रिजल्ट आंसर दे देना, या डायरेक्टली की फॉर्म में, जो भी करो, ठीक है। तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1 की पावर a, डेंसिटी एम एल माइनस 3 की पावर b, फ्रीक्वेंसी t माइनस 1 की पावर c। तो क्या बन जाएगा, l की पावर a, t की पावर माइनस a, m की पावर b, t की पावर, ऊपर लिख दो क्या, इधर लिख दो, तो देखो क्या बना, I इज इक्वल टू l की पावर a, t की पावर माइनस a, m की पावर l की पावर a, t की पावर माइनस a, m की पावर b, l की पावर माइनस 3b, t की पावर माइनस, ठीक है। अब इन सबको बैलेंस करो, इसको डालो थोड़ी देर के लिए यहाँ से, ठीक है। इम्पल्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू m की पावर b, l की पावर कंपेयर कर लो, a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। t की देख लो अभी, a माइनस 3b, ये l यहाँ है और एक l यहाँ है, और t देखो माइनस a माइनस सी, माइनस a माइनस सी, सबको रख दो। तो I क्या आया बेटा, I का इम्पल्स, इम्पल्स का भी रख लो इधर, इम्पल्स का क्या है, एम एल टी माइनस 1,
ठीक है, b की पावर कंपेयर करो, b की वैल्यू 1 आ जाए क्योंकि m की पावर क्या है 1 और l की पावर भी क्या है 1। l की a माइनस 3b बराबर 1 माइनस a माइनस c बराबर -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a प्लस c बराबर 1। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो इसमें, a माइनस 3 बराबर 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। इसको देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो तो 4 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर 1 माइनस 4 कितना आ गया 3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिली -3, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में याद रख दो। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू के को रखो तो रख लो एचएसपी फॉर्म में आंसर हो। ठीक है, v की पावर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई -3। तो एबीसी की वैल्यू पुट कर दो तो इम्पल्स का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ आपका किसकी फॉर्म में आ गया, वेलोसिटी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गया आपका ये।